उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, हम समाज को टूटने नहीं देंगे। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शिरकत किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 राजकीय विभागों एवं 25 करोड़ नागरिकों की सहभागिता से 9 जुलाई 2025 को 37 करोड़ प्लस पौधरोपण का कार्यक्रम किया गया है। वहीं आजमगढ़ में गर्जा निरहुआ भोजपुरी बोलने वालों पर अत्याचार, हम उसके खिलाफ रहेंगे। आजमगढ़ जिले में बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार की दोपहर में आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान मंच पर भाजपा नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जनसभा में आए लोगों ने भी सीएम का अभिवादन किया। उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सीएम विकास खंड सठियाव के ग्राम पंचायत केरमा में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम के तहत आयोजित जनसभा के दौरान संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने बलरामपुर में एक जल्लाद को गिरफ्तार किया जो महिलाओं की इज्जत के साथ खेलता था। हम समाज को टूटने नहीं देंगे और राष्ट्र विरोधी सामाजिक तत्वों को भी नष्ट करेंगे, साथ ही धरती माता की रक्षा भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में 37 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिसमें से दोपहर तक 22 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। शाम 6 बजे तक सभी पौधे लगाए जाएंगे। आजमगढ़ में कुल 60 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सीएम योगी ने भी पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि 2017 में जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो कुल 5 करोड़ पौधों की नर्सरी थी, जो आज बढ़कर 52 करोड़ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह हीट वेव रोकने और ग्रीन वेव को बढ़ाने का कार्यक्रम। उन्होंने लोगों से अपील की कि हर घर में एक पौधा अवश्य लगाएं, विशेष कर सहजन का पौधा जो स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। तुम कहां कि प्रदेश में 52 करोड़ पौधे की नर्सरी यूपी के विकास की गाथा बताई है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में जब निरहुआ सांसद बने तो एक्सप्रेसवे बना, विश्वविद्यालय बना और संगीत विश्वविद्यालय बना। कहा कि आज जब यूपी के लोग बाहर जाते हैं, यूपी का बताते हैं तो लोगों के चेहरे पर चमक आ जाती है। पहले ऐसा नहीं था। आजमगढ़ के साथ ही प्रदेश के युवाओं में पहचान का संकट था। युवा बाहर जाकर अपमानित होते थे। सीएम ने कहा कि आजमगढ़ में तमसा नदी के किनारे पौधरोपण किया जा रहा है। तमसा के उद्धार का जिला प्रशासन का प्रयास सराहनीय रहा है। समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि एक परिवार हमेशा बांटने का काम करता है। खबर बेधड़क से अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। मैं सबसे पहले एक पेड़ मां के नाम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री विक्रांत सिंह विशु जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, पूर्व सांसद श्री संतोष सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती संगीता आजाद जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रदेशवासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, जब मैं आपके बीच में इस विराट अभियान के बारे में दो बात कहने के लिए और अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं, तब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या और उसके आसपास के जनपदों में तो भारी बारिश पड़ रही है। बहनों और भाइयों, हमने 5 करोड़ से 52 करोड़ तक की इस यात्रा को आगे बढ़ाया है। ये 5 करोड़ से 52 करोड़ की ये यात्रा नर्सरी की ही नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के विकास की भी यात्रा है। उत्तर प्रदेश का विकास इसी रूप में आगे बढ़ रहा है। याद करिए, आपने बड़े बड़े लोगों को अपने यहां से चुनाव जिता करके भेजा होगा, लेकिन जब निरुआ सांसद बनते हैं, तभी एक्सप्रेसवे भी आता है, तभी विश्वविद्यालय भी आता है। महाराज सूर्यदेव के नाम पे विश्वविद्यालय भी आता है, तभी संगीत महाविद्यालय भी आता है। चारों ओर से सड़कों का जाल भी बिछता है। ये डबल इंजन की सरकार विकास में विश्वास करती है, विभाजन में नहीं। विभाजन में नहीं, ये विभाजन करने वाले लोग वे हैं, बहनों और भाइयों, जिन्होंने विकास तो परिवार का किया, लेकिन
जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटने का पाप भी किया है, बांटने का पाप भी किया है। आपने देखा होगा कैसे कैसे नमूनों को ये लोग पालते थे, कैसे कैसे नमूनों को पालते थे। आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था, प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। यहां का नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, अपमानित होता था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाएगा, देखने वाले के चेहरे पर चमक आ जाती है। उत्तर प्रदेश के नाम से एक चमक पैदा होती है। बहनों और भाइयों, ये परसेप्शन है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था। लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्ष पहले इसी अभियान के क्रम में ये धरती माता का सेहत ठीक हो, इसके लिए उन्होंने तमाम प्रकार के अभियान चलाए। हर घर, प्रत्येक घर में एक एक शौचालय हो, स्वच्छता के माध्यम से हर परिवार को आरोग्यता के लक्ष्य तक पहुंचाने के कार्यक्रम का शुभारंभ हो, या फिर हर घर को जल तक देने का, जल पहुंचाने का कार्यक्रम, हर घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, एक कनेक्शन फ्री में 12-11 करोड़ लोगों को प्राप्त हुआ। पहले केरोसिन से, कोयले से और लकड़ी काट करके लोग चूल्हा जला करके भोजन बनाते थे, उससे कार्बन उत्सर्जन होता था, स्वास्थ्य के प्रति भी खराब था, धरती माता के भी प्रदूषण को बढ़ाता था, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी अंधकार की ओर धकेलता था। लेकिन मोदी जी ने रसोई गैस के कनेक्शन फ्री दिए और हम लोगों ने दीपावली और होली के लिए फ्री में वंदे वंदे वंदे। आज के इस विराट वृक्षारोपण कार्यक्रम में आजमगढ़ के इस बड़े कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के श्रम और सेवायोजन मंत्री, आजमगढ़ के प्रभारी श्री अनिल राजभर जी, पर्यावरण एवं वन विभाग के राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष श्री ध्रुव सिंह जी, जिलाध्यक्ष लालगंज श्री विनोद राजभर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित के नाम अब तक 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया जा चुका है। बहनों और भाइयों, ये 22 करोड़ वृक्षारोपण का मतलब उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति के नाम पर एक उसके द्वारा लगाया गया पौधा अपनी मां के प्रति भी
और धरती माता के प्रति हमारी कृतज्ञता को ज्ञापित करने का एक माध्यम बना है। याद करना हमारा वैदिक उद्भव से भी रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का। ये धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। ये धरती के साथ ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि आत्मीय भाव दुनिया के अंदर केवल और केवल भारत के अंदर देखने को मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार के संस्कारों के साथ हमें जोड़ा है। और धरती माता स्वस्थ है तो हम सब स्वस्थ हैं। धरती माता अगर बीमार है, याद करना न केवल मानव जाति के लिए, जीव सृष्टि के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाएगा। उनके लिए चेतावनी का संकट आ जाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में 8 वर्ष पहले हम लोगों ने जो संकल्प लिया था कि लगातार उससे पहले के 15-20 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर वन माफिया, खनन माफिया, पेशेवर माफियाओं के द्वारा व्यापक वन कटान, अवैध खनन के माध्यम से जो अव्यवस्था और अराजकता फैलाई गई थी, वनाच्छादन लगातार कम होने का होता जा रहा था। विकास तो नहीं हो रहा था, लेकिन वनाच्छादन भी कम होता जा रहा था। उसको बनाए रखने के लिए, जलवायु परिवर्तन की समस्या को समाधान करने के लिए, अतिवृष्टि अनावृष्टि के समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने 8 वर्ष पहले जिस अभियान को प्रारंभ किया था, बहनों और भाइयों, अब तक 204 करोड़ पौध रोपण का काम उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 8 वर्ष के अंदर संपन्न हुआ है। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था। लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्ष पहले इसी अभियान के क्रम में ये धरती माता का सेहत ठीक हो, इसके लिए उन्होंने तमाम प्रकार के अभियान चलाए। हर घर, प्रत्येक घर में एक शौचालय हो, स्वच्छता के माध्यम से हर परिवार को आरोग्यता के लक्ष्य तक पहुंचाने के कार्यक्रम का शुभारंभ हो, या फिर हर घर को जल तक देने का, जल पहुंचाने का कार्यक्रम, हर घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, ये कनेक्शन फ्री में 12-11 करोड़ लोगों को प्राप्त हुआ। पहले केरोसिन से, कोयले से और लकड़ी काट करके लोग चूल्हा जला करके भोजन बनाते थे, उससे कार्बन उत्सर्जन होता था, स्वास्थ्य के प्रति भी खराब था, धरती माता के भी प्रदूषण को बढ़ाता था, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी अंधकार की ओर धकेलता था। लेकिन मोदी जी ने रसोई गैस के कनेक्शन फ्री दिए और हम लोगों ने दीपावली और होली के लिए फ्री में सिलेंडर देने की बात करके उसको लागू भी कर दिया। बिना भेदभाव के सब कुछ मिलना, सबको मिलना है। ये सिलेंडर देने का कार्यक्रम
कार्बन उत्सर्जन को कम करने का ही कार्यक्रम है, प्रदूषण को कम करने का कार्यक्रम है। ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और उस पर लगाया जाने वाले ये व्यापक वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम यूपीडा के द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से किए जाने वाले विकास के कार्यों को एक नई गति देने का कार्यक्रम है। इसमें छायादार पेड़ भी है, औषधीय वृक्ष भी है, फलदार वृक्ष भी है और तमाम प्रकार के अमूल्य ऐसे पेड़ों को लगाया जा रहा है जो इमारती लकड़ियों के भी है, सोदार भी है। और मैं तो आपसे कहूंगा, सबसे जितने लोग इतनी भारी संख्या में आए एकत्र हैं, आप सभी वन विभाग के पास से एक एक पेड़ जरूर ले जाकर के अपने घर में अपने पेड़ पर लगाइए। हम लोग वर्तमान में जो किसान अपने खेत में मेड़ पर इमारती लकड़ी से जुड़ा हुआ कोई पेड़ लगाता है, कोई पौधारोपण करता है, अगर उसने हमें रजिस्ट्रेशन करवाया है तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसकी 5 वर्ष तक उसको निरंतर उसकी मॉनिटरिंग होती है। 5 वर्ष तक क्रमिक रूप से अगर पेड़ बढ़ रहा है और बढ़ने के बाद अगर उसमें एक निश्चित ऊंचाई प्राप्त कर ली है तो बहनों और भाइयों 5 वर्ष के बाद एक पेड़ पर 5 वर्ष के लिए हर वर्ष $5 उस परिवार को, $6 उस परिवार के लिए आप आगे कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे आप हम लोग पूरी तरह से अपनी मातृभाषा के लिए समर्पित हैं और चूंकि हम एक कलाकार भी हैं, पॉलिटिशियन के साथ साथ एक कलाकार होने के नाते हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि भोजपुरी भाषा जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा है, समझी जाने वाली क्षेत्रीय भाषा है और पूरी दुनिया में इसका डंका बजता है, तो हमारी भाषा के लोग पूरी दुनिया में आप जहां जाएंगे वहां आपको हमारी भाषा बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। तो ऐसे में हम सभी भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोगों को एकजुट होकर के एक साथ रहना पड़ेगा। न कहीं जाति के नाम पे बंटना है, न कहीं धर्म के नाम पे बंटना है, न कहीं राज्य के नाम पे बंटना है। हमें जहां भी रहें अपनी मातृभाषा बोलने वाले समझने वाले लोगों के साथ रहना है। नहीं तो जिस तरह से इस देश में साजिश चल रही है, जिस तरह से कहीं भाषा के नाम पे, कहीं राज्य के नाम पे लोग जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसे लोगों का अगर विरोध नहीं किया गया तो इनका मन और बढ़ जाएगा और इनका मन बढ़ेगा तो इन लोगों ने पहले भी ऐसे कांड किए थे। 2008 में आप लोगों ने देखा होगा कि 2008 में यही हमारे भोजपुरी भाषी और भी राज्यों से जाने वाले लोगों को उसी महाराष्ट्र में मारा पीटा गया था। अब ये फिर वही करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में से चाहे दिल्ली से या किसी भी प्रदेश से कोई बच्चा अपने परिवार को छोड़ के अपनी रोजी रोटी कमाने गया है और उसको अगर भाषा के नाम पे और राज्य के नाम पे ये लोग प्रताड़ित करेंगे तो इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। मैं तो कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि पूरा देश इनका विरोध करे। अच्छा दिनेश जी, जिस तरीके से आपने बयान दिया कि हम डरेंगे नहीं, हम मुंबई में रहेंगे, लेकिन शिवसेना वाले आपका पता खोज रहे हैं। बिल्कुल, मेरा पता सबको मालूम है। आप महाराष्ट्र में जाएंगे और किसी रिक्शे पे बैठ जाएंगे और कहेंगे कि निरहुआ के घरे ले चल, पहुंचा देंगे, तो ऐसी बात नहीं। क्या उनको पता नहीं मालूम है? पता उनको अच्छे से मालूम है, सबको मालूम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अगर उन गरीबों की आवाज़ उठा रहा हूं तो इनको समझ में अब आया है कि भाई उनके साथ कोई खड़ा है जी। पूरे देश को ये पता है कि वो ऐसे ही नहीं है, उनके साथ हम भी वहाँ खड़े हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन की वहाँ सरकार है और वो दिन अलग था जब कांग्रेस की सरकार थी और हमारे लोगों को मारा पीटा गया था जी। अब मोदी जी की सरकार है, तुम्हारी गुंडई नहीं चलेगी, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये राजनीति है या वोट की राजनीति है? ये देश हित में कितना सही है? ये पूरी तरह से देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, मैं एक फिल्म बनाता हूँ, अभी मेरी फिल्म आई हमारा नाम बा कन्हैया, जो पूरे देश में रिलीज हुई है।
उसमें काम करने वाला अलग अलग भाषा के लोग हैं। वो भोजपुरी बोलने वाले भी हैं, मराठी बोलने वाले भी हैं। आप ही के आजमगढ़ में शूटिंग हुई थी, बैंक मैनेजर का जो रोल करी है लड़की, वो मराठी लड़की है, मराठी बोलती है। उससे यहाँ कोई बोलता है कि तुम भोजपुरी बोलो? नहीं, हम तो भाईचारा वाले लोग हैं, हम आपके साथ मिल के काम करते हैं। किसी मराठी को अगर कोई दिक्कत है तो हम सहायता करते हैं, हम अपने साथ मिलजुल के उनके साथ काम करते हैं। पर इस तरह की गंदी राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनको रोकना जरूरी है। अगर इनको नहीं रोका गया तो ये भाषा के नाम पे, राज्य के नाम पे इस देश को कमजोर करना चाहते हैं। सर, इन पे रोक संविधान के हिसाब से भोजपुरी भाषा को दबाया जा रहा है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि मैंने जब सदन में मुझे बोलने का पहला अवसर मिला था तो मैंने पहला ही अपना भाषण यही रखा था कि भोजपुरी भाषा बोलने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं और देश के बाहर जब भोजपुरी को मान्यता मिल चुकी है तो देश में क्यों नहीं। तो इसकी मांग तो मैंने सदन में भी रखा था। भोजपुरी के बहुत से लोग कलाकार हैं, लेकिन स्पेशली उन्होंने आपको हाईलाइट करके कहा है आपकी तरफ से, तो क्या कहेंगे उसके लिए? मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनकी आवाज़ उठाएगा उन्हीं से वो लड़ेंगे ना। तो भाई, ये देश संविधान से चलेगा कि गुंडागर्दी से चलेगा? कानून व्यवस्था से ये देश चलेगा कि गुंडागर्दी से चलेगा? अपने भोजपुरी समाज के लिए क्या कहेंगे? मैं भोजपुरी समाज को सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि आप लोग एकजुट रहिए। अगर आपको ये लोग जाति के नाम पे बांट दिए, अगर ये लोग आपको राज्य के नाम पे बांट दिए तो आप कमजोर हो जाएंगे। उसको लेकर राजनीति हो रही है। देखिए ना, मैं कोई गंदी राजनीति करता हूँ, ना मैं किसी गंदी राजनीति का समर्थन करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि देश में जोड़ने की राजनीति करो, तोड़ने की नहीं। देश में विकास की राजनीति करो। आज हमारा उत्तर प्रदेश कैसे चमक रहा है, आप देखो हमारे आगे उत्तर प्रदेश को। और कहीं भी तोड़ने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, उत्तर प्रदेश का डंका बज रहा है। इसको ऐसे ही आगे बढ़ाना है, इसको कमजोर नहीं होने देना। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने अपना कार्यालय घर भी बना लिया। आपने कहा कि अखिलेश हुए फरार, लेकिन अब तो वो लोग कह रहे हैं कि निरहुआ हुए फरार, मेरा घर बन गया। ये लोग पहले कार्यालय खोले, कार्यालय में ताला लटका है। अब ये लोग कह रहे हैं घर बनाए, घर भी बना लिया, वहाँ भी ताला लटका है। यहाँ घर और कार्यालय बनाने से नहीं होगा, यहाँ रह के काम करना होगा। ताला तो लटका है, जाके देख लीजिए और दुनिया को दिखाइए कि खाली यहाँ ऑफिस खोलते हैं ताला लटक जाता है। लगातार आप आजमगढ़ का दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है जब आप सांसद थे या धर्मेंद्र यादव जी सांसद, विकास की कड़ी कितनी बढ़ी है? जितना काम हम लोगों ने 2 साल में किया है ये 20 साल में नहीं कर पाएंगे। ये जनता को भी पता है, आजमगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि आजमगढ़ को कितने लंबे समय से मांग थी कि यहाँ महायोजना लागू है। कोई कर पाया? किया हो तो बता दीजिए। आजमगढ़ को महायोजना लागू किसी ने कराया? तो हमने कराया। पूज्य महाराज जी से कह के आजमगढ़ में महायोजना भी लागू हुई, आजमगढ़ का रेलवे स्टेशन भी बन गया, आजमगढ़ का हवाई अड्डा भी बन गया। के साथ में उपस्थित मंच पे हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे आजमगढ़ जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित आप सभी आजमगढ़ की देवतुल्य जनता, कार्यकर्ता बंधु, हमारे मीडिया के बंधु, हमारे प्रशासन के बंधु, आप सभी को नमस्कार प्रणाम करते हुए मैं यही कहूंगा कि चाहे रहा मुंबई दिल्ली, चाहे रहा मसूरी में, लिखिया पढ़िया कोनो भाषा, बतिया भोजपुरी में। जय भारत, जय भोजपुरी। एक बार आजमगढ़ से आवाज बुलंद होनी चाहिए। जय भारत, जय भोजपुरी। कहें पूज्य महाराज जी ने कहा कि हमारे बोलने से पहले निरहुआ कुछ 2 लाइन गा दो, तो निरहुआ एक भोजपुरी कलाकार है पूज्य महाराज जी, और आपके आशीर्वाद से
करते हैं। और जो लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं उनकी एक खासियत होती है कि भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, बाई बत्ती आपके गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। और जब देश के अलग अलग हिस्से में भोजपुरी बोलने समझने वाले लोगों के साथ कोई अत्याचार करने की कोशिश करेगा, कोई भी हमारे भोजपुरी बोलने वाले लोगों के साथ मारपीट करेगा, तो आज इस मंच से बताता हूं मैं उसको, जे ना गरीब सके करे इंसाफ हो, ए भैया रही ले हम करे खिलाफ हो। आपको पता है आजमगढ़ में मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यही परिवारवादी वाले लोग जो आजमगढ़ में आकर के और यहां नौटंकी करते हैं कि हम यहां पीडीए बना रहे हैं। पीडीए का फुल फॉर्म मालूम है आप लोगों को? पारिवारिक डकैत अलायंस। ये परिवारवादी लोग जो पूर्वांचल को हमेशा नेगलेक्ट किए, पूर्वांचल के लिए कभी कुछ किया नहीं, आज पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के शासनकाल में पूरा उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश बन ही रहा है। मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य तो बन ही रहा है, साथ में मेरा आजमगढ़ भी चमक रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ को जोड़ के आज पूज्य महाराज जी ने पूर्वांचल का भाग्य बदल दिया है। हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप कनेक्टिविटी देख लीजिए, और अब तो पूज्य महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को रोजगार का हब भी बना दिया है। अब किसी को जरूरत नहीं है अपना घर परिवार छोड़ के कहीं और जाने की। हमारे उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी ने उद्योग धंधे लगाने शुरू कर दिए। आपके बाल बच्चों के भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है पूज्य महाराज जी ने। तो धन्यवाद तो बनता है, आप सब जोरदार ताली से पूज्य महाराज जी का धन्यवाद दीजिए कि ऐसे पूज्य महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को ऐसा बना दिया है कि कहीं भी जाता हूं बड़े गर्व से कहता हूं कि देवता भी आते जहां साधु के भेष में, देवता भी आते, यही उत्तर प्रदेश है, यही आजमगढ़ की धरती है। देवता भी आते जहां साधु के भेष में, आप भी पधारो कभी उत्तर प्रदेश में, आप भी तो आओ मेरे उत्तर प्रदेश में। क्यों? अवध में राम जन्मे, मथुरा में कान्हा, जहां जन्मी सीता मैया, धाम जहां जन्मी राधा मैया, धाम बरसाना। गए ना आप लोग मथुरा, अयोध्या, काशी? ये वो धरती है जब भगवान को भी जन्म लेना होता है तो इसी धरती पे जन्म लेते हैं। यही उत्तर प्रदेश है, जिस उत्तर प्रदेश को पूज्य महाराज जी ने सबके लिए चमकाया है, सबके लिए बनाया है, और सबका स्वागत अभिनंदन करने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। तो इसीलिए मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, पूज्य महाराज जी का आदेश था, 2 लाइन मैंने गा दिया, और अब पूज्य महाराज जी को हम लोग सुनेंगे। और आज जो उपलक्ष्य है, आज हमारे उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी ने
उद्योग धंधे लगाने शुरू कर दिए, आपके बाल बच्चों के भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है पूज्य महाराज जी ने, तो धन्यवाद तो बनता है। आप सब जोरदार ताली से पूज्य महाराज जी का धन्यवाद दीजिए कि ऐसे पूज्य महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को ऐसा बना दिया है कि कहीं भी जाता हूं बड़े गर्व से कहता हूं कि देवता भी आते जहां साधु के भेष में, देवता भी आते, यही उत्तर प्रदेश है, यही आजमगढ़ की धरती है। देवता भी आते जहां साधु के भेष में, आप भी पधारो कभी उत्तर प्रदेश में, आप भी तो आओ मेरे उत्तर प्रदेश में। क्यों? अवध में राम जन्मे, मथुरा में कान्हा, जहां जन्मी सीता मैया, धाम जहां जन्मी राधा मैया, धाम बरसाना। गए ना आप लोग मथुरा, अयोध्या, काशी, ये वो धरती है जो भगवान को भी जन्म लेना होता है तो इसी धरती पे जन्म लेते हैं। यही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश को पूज्य महाराज जी ने सबके लिए चमकाया है, सबके लिए बनाया है, और सबका स्वागत अभिनंदन करने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। तो इसीलिए मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, पूज्य महाराज जी का आदेश था 2 लाइन में निभा दिया, और अब पूज्य महाराज जी को हम लोग सुनेंगे। और आज जो उपलक्ष्य है, आज आजमगढ़ की धरती पे जैसे ही कुछ जो पूर्वांचल को हमेशा नेगलेक्ट किए, पूर्वांचल के लिए कभी कुछ किया नहीं, आज पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के शासनकाल में पूरा उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश बन ही रहा है। मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य तो बन ही रहा है, साथ में मेरा आजमगढ़ भी चमक रहा है, मेरा पूर्वांचल भी चमक रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ को छोड़ के आज पूज्य महाराज जी ने पूर्वांचल का भाग्य बदल दिया है। हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप कनेक्टिविटी देख लीजिए, और अब तो पूज्य महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को रोजगार का हब भी बना दिया है। अवसर में हम पौधा देकर ही सम्मानित करेंगे श्री अमरजीत। श्रीमती रिंकू देवी, श्रीमती सोनमती देवी, श्री बुद्धिराम और श्रीमती अनीता देवी। और स्कूल चलो अभियान की भी शुरुआत हो गई है तो कुछ बच्चों को भी दिया जाएगा। दीपक चौहान, सहजन का पौधा, ताकि ये पीढ़ी भी जागरूक हो। कक्षा 7 के छात्र हैं। चॉकलेट और पौधा, श्वेता मौर्य, कक्षा 8 की छात्रा। अगर आप ताली बजाते रहेंगे तो बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। सकीना बगैर, कक्षा 8 की छात्रा, चॉकलेट और पौधा। और अमृता यादव, कक्षा 7 की छात्रा। और मोहिनी राजभर, कक्षा 8 की छात्रा। जोरदार तालियां बजाते जरा इस आंदोलन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की भारत माता की। आप सभी मंचासीन लोगों की तरफ से और यहाँ पे उपस्थित आप सभी लोगों की तरफ से सर झुका करके उनको प्रणाम करती हूँ। अभी कुछ ही क्षण में उनका आगमन इस कार्यक्रम में होने वाला है। इस कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित जिले के जिला अध्यक्ष
आदरणीय ध्रुव सिंह जी, लालगंज के जिला अध्यक्ष भाई विनोद राजभर जी, हम सबके आदरणीय और अग्रज यशवंत सिंह जी, छोटे भाई एमएलसी रिसू, यहाँ से चुनाव लड़े मुबारकपुर विधानसभा से अरविंद जायसवाल जी, गोपालपुर से चुनाव लड़े सत्येंद्र राय जी, हमारे मनोज यादव जी, बहन मंजू सरोज जी, वर्तमान में एमएलसी विजय बहादुर पाठक जी, आदरणीय पूर्व में सांसद रहे संतोष सिंह जी तथा समस्त यहाँ पे उपस्थित हमारे भाई गुड्डू मिश्रा जी और यहाँ पे उपस्थित जिनका भी नाम छूट, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी ने आह्वान किया है, उसी के क्षेत्र में आज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में पेड़ लगाए जा रहे हैं। यहाँ का लक्ष्य मुझे लगता है 12,000 का रखा गया है आज के दिन, और यशस्वी प्रधान मुख्यमंत्री जी यहाँ पे कुछ पेड़ तो लगाए गए हैं, कुछ के तैयारियां चल रही हैं। ना तो हमें बारिश मिलेगी, ना तो हमें ठंड मिलेगी, गर्मी ही गर्मी का हमें एहसास होगा। आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे, और उनके लिए हमें चिंता करनी है कि आज तो हम किसी बातें तो कितना लगाव उनका होता, उनको लेकर के उनसे मिलने जाते हैं तो मन में एक बहुत कसक सी रहती है और एक शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि हम लोग अपनी सीट जिता करके महाराज जी को नहीं दे पाए, उसको देने में सक्षम नहीं हो पाए। लेकिन उसके बाद भी हमें मिला था, न आगे मिलने वाला है, और उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो स्नेह है वो पूरे आजमगढ़ पे है। कहीं न कहीं से हम ही से चूक हो जाती है, उस चूक को हम कैसे भर पाएंगे वो हमारे हाथ में, आपके हाथ में है। जहां हमसे गलती से 4 से 6 सीटें हम उनको जीत करके और देने का काम करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, और बहुत देर से आप लोग अवसर में हम पौधा देकर ही सम्मानित करेंगे। श्री अमरजीत श्रीमती रिंकू देवी, श्रीमती सोनमती देवी, श्री बुद्धिराम और श्रीमती अनीता देवी। और स्कूल चलो अभियान की भी शुरुआत हो गई है तो कुछ बच्चों को भी दिया जाएगा। दीपक चौहान, सहजन का पौधा, ताकि ये पीढ़ी भी जागरूक हो। कक्षा 7 के छात्र हैं। चॉकलेट और पौधा, श्वेता मौर्य कक्षा 8 की छात्रा। अगर आप ताली बजाते रहेंगे तो बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। सकीना बगैर कक्षा 8 की छात्रा, चॉकलेट और पौधा। और अमृता यादव कक्षा 7 की छात्रा, और मोहिनी राजभर कक्षा 8 की छात्रा। जोरदार तालियां बजाते जरा इस आंदोलन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।